हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो भी इतिहास से संबंधित, जो स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित जिन जिन भारतीयों का योगदान रहा, जिन जिन संगठनों का योगदान रहा, देश में, देश के बाहर, विदेशों में देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या जो है संघर्ष करना पड़ा और तब जाके देश को आज़ादी मिली। तो उन सब को हम लोग जानेंगे। आज जो हमारी क्लास है क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, आपको मालूम है कि क्रांतिकारी कौन होते थे? क्रांतिकारी भारतीय होते थे जो अपने जान को जोखिम में डालकर हथियारों से या बिना हथियार से या हिंसात्मक तरीके से या अहिंसात्मक तरीके से अपना योगदान देते थे देश को आज़ाद कराने में। इसीलिए जो है हम उनको, जो संगठन अहिंसावादी था उनको अहिंसात्मक, उनको नरम दल बोलते थे। जो लोग गोली बारूद से ब्रिटिश सरकार को डरा के देश को आज़ाद कराना चाहते थे उनको हम लोग गरम दल के क्रांतिकारी बोलते थे। तो जो हम आगे जाके वो उन सब चीज़ों को, उन पर्सनैलिटियों को एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट में देखते हैं, वर्तमान में देखते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसके दो चरण थे। स्वतंत्रता आंदोलन के या क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसके दो चरण थे। क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण थे। चरण फर्स्ट, ये देखेंगे चरण जो फर्स्ट है ये आपको 1905 से स्टार्ट होता है और 1915 तक माना जाता है। चरण टू जो है 1924 से 1946 तक माना जाता है। तो दो चरणों में भारतीय इतिहासकारों ने इनको विभाजित किया है, जो हम लोग देखेंगे। क्योंकि चरण वैसे 1905 से है, 1905 में जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो सिस्टमेटिक मिलता है, लेकिन इसके पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन जो है शुरुआत हो चुकी थी। और क्योंकि क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो गुप्त तरीके से शुरू हुआ था, तो इसलिए पर्टिकुलर हम डेट या घटना को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पे हम लोग जो है कह सकते हैं कि जो है क्रांतिकारी आंदोलन इस घटना से माना जाता है। लेकिन वो पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लेकिन बहरहाल हम लोग चलते हैं इसी पड़ाव में। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे उनको हम लोग क्षेत्र वाइज ले लेते हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए बच्चों कि सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुए थे, तो प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए शुरू, क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, तो वो आपको महाराष्ट्र से। दूसरा अगर पूछा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र, क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र, आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र, तो सबसे बड़ा जो केंद्र रहा है वो रहा है बंगाल। और वैसे जो इस समय देखेंगे कि प्रथम चरण को हम लोग ले, तो प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो वो 3 राज्यों में हुए। क्रांतिकारी आंदोलन जो है 3 राज्य जो कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक जो प्रभावित रहा है, पहला तो आपको यही मालूम है कि एक महाराष्ट्र हो गया, दूसरा आपका बंगाल हो गया, तीसरा आप देखेंगे पंजाब। ये 3 राज्य हैं जहां पे सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत हुए, खासकर प्रथम चरण में। और उत्तर भारत में जानेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन आए थे तो 1924 से माने जाते हैं। तो वो हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे सेकेंड चरण में। ठीक है बच्चों, तो हम इनको लेते हुए आज जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो है हम लोग क्षेत्र वाइज लेंगे कि क्षेत्र वाइज जो चलेंगे तो वो चलेंगे महाराष्ट्र। क्रांतिकारी आंदोलन जो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुए थे, किनके द्वारा किए गए थे, उनको लेंगे। क्रांतिकारी महाराष्ट्र
ठीक है। तो इसमें एक रामोसी आंदोलन शुरू हुआ था सबसे पहले महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन माना जाता है वो रामोसी आंदोलन, ये रामोसी जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो 1879 को। और क्रांतिकारी आंदोलन जो महाराष्ट्र में जो रामोसी आंदोलन है, ये जो शुरुआत है फड़के के द्वारा किया था, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया, मतलब इनके और इनके अनुयायियों के द्वारा। तो ये रामोसी जो आंदोलन था ये एक तरीके का सशक्त आंदोलन था, सशस्त्र आंदोलन या सशक्त क्रांतिकारी जिसे बोलेंगे, कि ये लोग जो है हथियार गोला बारूद लेके जो है ब्रिटिश सरकार के या तो समर्थक हैं उन पे अटैक करते थे, डकैती डालते थे, लूटपाट करते थे, या ब्रिटिश सरकार के लोगों के ऊपर डकैती डालने का काम था। तो पूरी तरीके से इनके जो मेंबर सदस्य थे हथियारों से लैस होते थे, लूटने डकैती डालने का काम करते थे, ब्रिटिश सरकार को डरा के भारत से भगाने का जो काम है ये इस संगठन के जो नेतृत्व बलवंतराव जो फड़के कर रहे थे, वासुदेव बलवंत फड़के, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में जो चलाया जा रहा था। कहाँ पे, मुंबई में, और मुख्य रूप से जो ये संगठन एक्टिव था पश्चिमी मुंबई में। कहाँ पे था, मुख्य रूप से पश्चिमी मुंबई। तो ये जो है चल ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है एक घटना घट जाती है। घटना का मतलब नहीं, प्लेग आ जाता, फैल जाता है। प्लेग फैलता है, कब फैलता है मुंबई में, 1896 में। तो बहुत लोग हताहत होते हैं और जो है काफ़ी वहाँ पे मुंबई की जो है बुरी हालत हो जाती है इसमें चपेट में, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी प्लेग की जांच के लिए एक कमेटी गठित होती है और उस कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, चार्ल्स रैंड। जो अध्यक्ष होता है कमेटी का वो कौन होता है, चार्ल्स रैंड। और दूसरा एक और भी होता है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट आयर्स। ये दो। तो होता ये है कि ये इन लोगों का जो काम था कि ये ऐसा इनको लगता था कि जो प्लेग फैला इसमें भारतीयों की वजह से फैला, तो बहुत ज़्यादा इनको भारतीयों को अपमानित करते थे और जो प्लेग से प्रभावित थे उनको साथ सौतेला व्यवहार करते थे, और जिनके यहाँ से फैलता था तो उनके यहाँ पे घरों में महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करते थे। तो इस तरीके से ये रैंड और इनके आयर्स जो है बड़ा महाराष्ट्र में, मुंबई में चर्चित में रहे हैं। तभी ये लोग दोनों जो है एक राजनीति का शिकार हो जाते हैं, और राजनीति का शिकार इनको कौन करता है, तो वो है चापेकर बंधु। यानी कि हम पहले, आप अगली घटना अब जाते हैं, भारत में होने वाली पहली राजनीतिक हत्या। अब चलते हैं भारत में होने वाली पहली राजनीतिक हत्या। भारत में होने वाली पहली राजनीतिक हत्या, यानी कि 1896 में ये प्लेग जब का पहला था 89, तो ये 96 में हत्या इन दोनों की करते हैं, लेफ्टिनेंट चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स जो हैं। एक फंक्शन से आ रहे थे, फंक्शन महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। फंक्शन जो था महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती, वहां से लौट रहे होते हैं मजे करते हुए। तो तभी जो है
इनको रास्ते में इनके ऊपर हमला होता है। और वो हमला किसने किया गया था? वो चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, भारत में जो पहली राजनीतिक हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, वो किनके द्वारा की गई थी? तो जो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। किसकी हत्या की गई थी? तो यही रैंड और चार्ल्स आयर्स की हत्या की गई थी। कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। और ये जो चापेकर बंधु कौन थे? तो बच्चों ध्यान रहे, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि। ये तीन भाई हैं। तीनों को ही मिला के बच्चों ध्यान रखिएगा, तीनों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि चापेकर बंधु कितने थे? तो वो तीन थे। कौन कौन से थे? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि। तो इन तीनों ने ही जो है इस घटना को अंजाम दिया था कि जो है चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स को हत्या कर दी। क्यों हत्या की? कि प्लेग में जो है भारतीयों के साथ सौतेला और बहुत सारा परेशान किया और बहुत सारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए चापेकर बंधुओं ने इनको गोली मार दी और इनकी हत्या कर दी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश सरकार का राज था और ब्रिटिश सरकार का राज जो है बड़ा दमदार तरीके से था, तो इससे पहले जो है ये आंदोलन और जगह पे फैले, तो तुरंत जो है ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी। फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दे दी गई। दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, और इनको इस तरीके से फांसी दे दी गई। तो बच्चों अब ये ध्यान रहे कि जो फांसी दी गई थी इनको, वो किनके मुखबरी के कारण दी गई? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि इनको गिरफ्तार कराने में द्रविड़ बंधुओं का हाथ था। द्रविड़ बंधु, क्यों? ब्रिटिश सरकार ने जो है कि कुछ इनके ऊपर इनाम रख दिया कि कोई भी इनके बारे में अगर जानकारी देगा तो ब्रिटिश सरकार बड़े से बड़ा इनाम देगी। तो इन द्रविड़ बंधुओं ने जो है मुखबरी कर दी, इनका भेद बता दिया कहाँ पे छिपे हुए हैं, और इस तरीके से जो है दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको फांसी हो जाती है। तो द्रविड़ बंधु कौन थे? गणेश शंकर और रामचंद्र। गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़, ये लोग जो है मुखबरी के द्वारा चापेकर बंद पकड़े जाते हैं। जैसे ही पता लगता है वासुदेव हरि को, तो वो एक संगठन संगठन एक्चुअली बन चुका था। एक संगठन वहाँ पे जो है बना हुआ था जिसका नाम है व्यायाम मंडल। तो व्यायाम मंडल के ही जो है सदस्य इनकी हत्या कर देते हैं। और वो सदस्य कौन होते हैं? हत्या करते हैं, यानी कि इन वासुदेव, बालकृष्ण और दामोदर हरि की जो मुखबरी का बदला लेते हैं, इनको मरवाने में द्रविड़ बंधुओं का जो हाथ था, पकड़वाने में द्रविड़ बंधुओं का हाथ था, इसलिए जो है व्यायाम मंडल के सदस्य इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने में किसका योगदान होता है? वासुदेव हरि, यानी कि चापेकर बंधुओं के ही भाई थे, उनके द्वारा। और दूसरा जो एक और पर्सन माने जाते हैं, गोविंद हरि, क्या नाम है, महादेव गोविंद रनाडे। दूसरा जो है महादेव
गोविंद हरि रनाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। ध्यान रखिए बच्चों, महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। ये बहुत सोशल एक्टिविस्ट भी थे और बहुत बड़े वकील भी महाराष्ट्र के रहे हैं। तो जो है इनका योगदान महाराष्ट्र में लोगों को जोड़ने में, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को मार्गदर्शन देने में महाराष्ट्र के जो है महादेव गोविंद रनाडे का हाथ रहा है। तो इसीलिए जो है इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता। तो ये दोनों ही जो हैं, वासुदेव हरि और गोविंद हरि रनाडे, इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो है और फिर बाद में वासुदेव हरि भी अरेस्ट हो जाते हैं और इनको भी मृत्युदंड की सजा मई 1998 में जो है वासुदेव हरि भी इनकी फांसी दे दी जाती है और महादेव गोविंद रनाडे को जो है लंबी सजा दी जाती है। और व्यायाम मंडल के और भी इनके सदस्य थे, उनको भी अरेस्ट किया जाता है और उनको भी आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो भारत में ये पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है चार्ल्स रैंड और आयर्स की, जो किनके द्वारा की गई थी, चापेकर बंधुओं की। और चापेकर बंधुओं की मौत का जो बदला लिया था वो वासुदेव हरि व महादेव गोविंद रनाडे ने और इन द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर लिया था। तो इस तरीके से जो है भारत में पहली राजनीतिक हत्या ये मानी जाती है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कब हुई थी, तो 1897 में। अब हम लोग बच्चों चलते हैं कि जो हमारे यहाँ एक अभी नाम एक आया है व्यायाम मंडल। तो व्यायाम मंडल, तो व्यायाम मंडल नाम से ही पता लगता है कि व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी। स्थापना यही चापेकर बंधु यानी कि दामोदर हरि, और दूसरा नाम है बालकृष्ण हरि। अब ये समय कब हुई थी, तो ये आपका 1897 में 98 में ही इस संगठन की स्थापना 96-97 में इसकी स्थापना हुई थी, 96-97 में हुई थी। और स्थान कहाँ पे, जहाँ पे हुई थी, तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। और उद्देश्य क्या है, किस लिए की गई थी, तो इसका जो था कि जो क्रांतिकारी थे उनको जो है एक नियमित अभ्यास कराना, हथियार चलाने का, गोला बारूद बनाने का और जिम वगैरह। व्यायाम का मतलब है कि एक जिम खोली थी व्यायाम, जहाँ पे एक्सरसाइज भी होती थी और साथ साथ बम बनाने की, बम कैसे डाला जाए, हथियार कैसे चलाया जाए, इस तरीके का भी कार्य यहाँ पे होता था। और इस संस्था की जो स्थापना है, गुप्त एक संस्था थी व्यायामशाला, ये कहाँ पे थी, पुणे में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो यही चापेकर बंधुओं ने। तो ये सारी, और इसका दूसरा, इनका जो उन्हीं लोगों को लिया जाता था इस व्यायामशाला में जो लोग देश की आज़ादी के लिए समर्पित हैं, देश के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए समर्पित हैं और जो देश के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे ना हो, ऐसे सदस्यों को, ऐसे जो है युवाओं को इस व्यायाम मंडल में भर्ती किया जाता था। तो बच्चों आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब हम महाराष्ट्र का जो है सेकेंड पार्ट, ये आपका जो महाराष्ट्र वाला जो था फर्स्ट था, अब हम उसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में हुए हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, फिर हम दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं।